हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको स्टील के बारे में बताया था कि स्टील क्या है और स्टील के जो दो प्रकार है, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। तो मैंने आपको प्रोटो स्टील के बारे में बताया था कि प्रोटो स्टील कहते किसे हैं, और हमने प्रोटो स्टील के डिफरेंट टाइप कौन कौन से, हैप्लो, एक्टिनो, इसके अलावा प्लेक्टो और मिक्स्ड प्रोटो स्टील के बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम दूसरा प्रकार जो है स्टील का, वो है साइफोनो स्टील, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में आज स्टडी करेंगे। दूसरा प्रकार है साइफोनो स्टील। कल बताया था ऐसा स्टील जिसमें जाइलम जो होता है वो होलो रिंग के रूप में होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम। जाइलम होलो रिंग के रूप में, होलो यानी खोखली, खोखली रिंग के रूप में होता है और उसके चारों तरफ तथा इसके चारों ओर फ्लोएम। पिथ भी प्रेजेंट होती है और यह एडवांस टाइप का होता है। पिथ प्रेजेंट और टाइप इज एडवांस, विकसित प्रकार का होता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन में कल बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि साइफोनो स्टील जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक्टोसाइफोनो स्टील और एम्फीसाइफोनो स्टील। फर्स्ट है एक्टोसाइफोनो स्टील और दूसरा है एम्फीसाइफोनो स्टील। एक्टो यानी ऐसा साइफोनो स्टील जिसके बाहर फ्लोएम हो, और एम्फी का मतलब होता है उभय फ्लोएमी, मतलब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो। तो देखिए, डायग्राम से बताती हूं मैं आपको। यहां ये जाइलम, खोखली रिंग के रूप में जाइलम, और इस जाइलम के बाहर फ्लोएम, बाकी वही एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये रेड वाला जाइलम, और ये है फ्लोएम, और इसके बीच में है ये पिथ। तो ये आपका हुआ एक्टोसाइफोनो स्टील। किसमें ये मिलता है, तो इसके एग्जाम्पल है इक्विसिटम, एंड ऑसमुंडा, इनमें ये पाया जाता है। एम्फीसाइफोनो स्टील क्या होगा, सेम थिंग,
जाइलम, लेकिन इस जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होगा। ये देखें सेम कंडीशन है, सिर्फ फर्क ये है कि ये है जाइलम और इस जाइलम के बाहर है आउटर फ्लोएम, अंदर है इनर फ्लोएम। बाकी वही पेरिसाइकल, वही एंडोडर्मिस, वही एपिडर्मिस, अंदर की तरफ पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस। ये है एम्फीसाइफोनोस्टील, ये है आउटर, ये तो है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकल, ये आउटर फ्लोएम। जाइलम एक है, इस जाइलम के अंदर वापस फ्लोएम है, इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, और फिर इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस, और दिस वन इज पिथ। इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस, और ये पिथ। डिफरेंस ये किसमें मिलता है? इसके एग्जाम्पल है मार्सिलिया और एडिएंटम में। ये तो है एक्टो यानी बाहर फ्लोएम, एम्फी यानी इस रेड रिंग के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है। तो ये तो हो गया अपना साइफोनोस्टील। अब कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं साइफोनोस्टील में, तो उससे बनता है सोलेनोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील और डिक्टियोस्टील। हम इन तीन के बारे में और डिस्कस करेंगे। वो किससे बनता है? मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टील। देखिए सोलेनोस्टील, सोलेनोस्टील किसे कहेंगे? जब ऐसा स्टील जिसमें लीफ ट्रेस या लीफ गैप कह दे, ओवरलैप्ड नहीं होते, ओवरलैप्ड नहीं होते। लीफ ट्रेस कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या है देखिए। ये तना और ये पत्ती, इस तने का संवहन तंत्र और इस पत्ती का संवहन तंत्र जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, अगर ये वहां से अलग हो जाए तो इस स्थान, जब ये जुड़ा रहता है तो ये कहलाता है लीफ ट्रेस, और अगर ये यहां से अलग हो जाता है तो यहां एक गैप बन जाता है, वो गैप कहलाता है लीफ गैप। लीफ गैप। तो देखिए क्या होता है, लीफ गैप। सोलेनोस्टील का निर्माण इसी से हो रहा है, साइफोनोस्टील से। ये देखें, सिर्फ ये जाइलम है और इस जाइलम के ये फ्लोएम
इस तरीके से ये यहाँ पे लीफ ट्रेस है और ये लीफ गैप बन चुका है। ये है लीफ ट्रेस, ये यहां से टूट गया और ये तो हुआ लीफ ट्रेस और ये बना लीफ गैप टूटने से। तो ये आपका जो है कौन सा, ये वही जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये वही एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सारे हैं। तो ये है सोलेनोस्टील, इस तरीके से यहां से टूट जाता है। लेकिन यहां पे खास बात है कि जो लीफ गैप है वो ओवरलैप्ड नहीं होते, मतलब लीफ गैप रहता है, कोई भी ओवरलैप नहीं होता। अब दूसरा बात करें तो दूसरा होता है आपका डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील मिलता है टेरिस फर्न में और इसके अंदर क्या होता है, ये भी टेरिस में मिलता है, फर्न्स जो होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। दूसरी थिंग कि डिक्टियोस्टील में क्या होता है, लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं, लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे गैप्स बन जाते हैं और इनके बीच बीच में ये ओवरलैप्ड होते हैं। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो ट्रेस है ये ओवरलैप्ड होते हैं, लीफ ट्रेस जो होते हैं वो ओवरलैप्ड हो जाते हैं। ये है लीफ ट्रेस। ये जाइलम, फ्लोएम, लीफ ट्रेस। तो इसमें लीफ गैप दिख नहीं रहा, ओवरलैप हो चुका है ये। और ये जो इसीलिए जो ये वाला स्टील है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और एक टुकड़ा क्या कहलाता है, मैरी स्टील। मैरी स्टील कहलाता है एक टुकड़ा, ये एक छोटी जो है वो कहलाएगी मैरी स्टील। ये है आपका डिक्टियोस्टील। और लास्ट आपका है पॉलीसाइक्लिक स्टील, वो भी मॉडिफिकेशन से ही बनता है। और पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है कि एक या दो रिंग पाई जाती है। पॉलीसाइक्लिक में स्टील की एक या दो रिंग पाई जाती है। ये देखें, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, यहां स्टील, यहां स्टील, और ये छोटी छोटी स्टील, इनके चारों तरफ फ्लोएम। तो ये है आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील और ये है स्टील छोटी छोटी टूटी हुई, ये जाइलम और ये फ्लोएम। दो रिंग मिल रही है, वन रिंग और ये सेकंड रिंग। ये मिलता है टेरिडियम में, वही फर्न्स में मिलता है टेरिडियम में। टेरिडियम में दो रिंग मिल जाती है।
तो ये आपके हैं सारे स्टील का चैप्टर जो आपका है वो खत्म हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।